अब आपको मैं 2022 का भी किस्सा सुनाता हूँ। नीतीश जी अपने भाषणों के लिए काफ़ी मशहूर रहे हैं, चाहे उनकी युवावस्था का लोकसभा में दिया गया भाषण हो या अब वो जो बिहार की विधानसभा में बोलते हैं, हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। दरअसल ये मामला 2022 का है और आप सब हम लोगों ने देखा होगा, मुझे उम्मीद है। 2022 में नीतीश कुमार की फिर से अनबन हो जाती है भारतीय जनता पार्टी से। 2020 का चुनाव दोनों साथ में जीत के आते हैं और 2022 में फिर ये गठबंधन तोड़ के राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं और वहाँ वो इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं। बिहार में सरकार बदलती है, मतलब मुख्यमंत्री वही रहते हैं, विपक्ष बदल जाता है, सहयोगी पार्टी बदल जाते हैं। तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक नीतीश कुमार का विरोध करने लगते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, बिल में आ जाते हैं। उसमें आमतौर पर शांत और सौम्य रहने वाले नितिन नवीन भी आ जाते हैं बिल में और नारेबाजी करने लगते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। तो नीतीश कुमार अपने चिरपरिचित अंदाज में कहते हैं, अरे तुम काहे बोल रहे हो? अरे तुम्हारे पिताजी का जब देहांत हो गया तो हम लोग ने ही तुमको एमएलए बनाया था ना, बनाया था कि नहीं बनाया था? नीतीश कुमार ये बात बोलते हैं और इतना बोलते ही अन्य विधायक उसमें प्रदर्शन करते ही रहते हैं। नितिन नवीन चुपचाप वापस अपने सीट पे आके बैठ जाते हैं। तो ये 2022 में नितिन नवीन से जुड़ा हुआ एक और वाकया था। दोनों इंटरेस्टिंग है और नितिन नवीन के काफ़ी ऐसे छोटे छोटे किस्से हैं जो आपको काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगते हैं सुनने में। इनका हालांकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसे किस्सों का। हमेशा ऐसा होता रहता है, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच करवाहट होते रहती है, वर्बल स्पैट होते रहते हैं। लेकिन जब आप छोटे ग्रुप में जैसे हम और आप बात कर रहे थे, बात करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और दूसरी बात ये भी लगती है कि किस तरह से एक हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत करके नितिन नवीन ने आज ये मकाम हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच जाना भी कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। और जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, किसी पद का दावेदार उम्मीदवार कौन होगा, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तय करती है। ये सिर्फ उन्हें ही पता होता है और जो नाम चर्चा में होते हैं वो तो नहीं ही बनते हैं। अब तो कोई भी बीजेपी की बैठक होगी तो उसमें नितिन नवीन तो पीएम मोदी के साथ ही बैठेंगे। अब उनके बगल में नड्डा जी होंगे और बिल्कुल बिल्कुल। एक बात जो होगी, आज कल तक जो नितिन नवीन थे, कल से उनके नाम के पहले श्री और उनके नाम के अंत में जी लगा करके बोला जाएगा। माननीय भी ऐड होगा उसमें, माननीय श्री नितिन नवीन जी। अब ऐसा संबोधन उनको सुनने का आदी बन जाना चाहिए। तो ये रहे नितिन नवीन के पुराने किस्से। नितिन नवीन जो अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। और अगर हम पिछली बार को देखें, जैसे जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद उनको पूर्ण कार्यभार सौंपा गया, तो ये इसकी भी संभावना है कि हो सकता है कि नितिन नवीन आने वाले वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए। फिलहाल तो वो दिल्ली आ रहे हैं, शायद आ भी चुके होंगे। उनका स्वागत होगा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है, दफ्तर है, राष्ट्रीय कार्यालय है। और बाकी खबरें आप बीजेपी से जुड़ी हुई, कांग्रेस, देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप वन इंडिया पर बने रहें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.